हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और आप सभी बच्चों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप सभी बच्चे यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम, ये जो क्वेश्चन है परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर देंगे। तो हेडिंग डालेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम है किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि किरचॉफ का प्रथम नियम है किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। फिर लिखेंगे सिग्मा आई बराबर 0। यहाँ पर सिग्मा का मतलब है कुल धारा, सिग्मा का मतलब है कुल धारा, तो लिखेंगे सिग्मा आई बराबर 0। अब हम आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें 5 धाराएं बह रही हैं, I1, I2, I3, I4 और I5। और इसमें जो संधि हमने मानी है O, तो संधि की ओर देखिए I1, I2 जो धारा है ये संधि की ओर बह रही हैं और जो धाराएं संधि की ओर बहती हैं वो धाराएं धनात्मक होती हैं। तो I1, I2 ये धारा जो है संधि की ओर बह रही है, इसलिए ये धाराएं धनात्मक होंगी। और I3, I4, I5 ये धाराएं संधि से दूर बह रही हैं, कह सकते हैं संधि से दूर जा रही हैं, इसलिए ये धाराएं ऋणात्मक होंगी। तो अब आप लिखेंगे इसमें, तो लिखेंगे माना चालक जिसमें धाराएं I1, I2, I3, I4, I5 बह रही हैं। यहाँ पर है लिखेंगे आप बह रही हैं। संधि की ओर बहने वाली धाराएं I1, I2 धनात्मक होंगी और संधि से दूर बहने वाली धाराएं I3, I4, I5 ऋणात्मक होंगी। यानी कि आप लिखेंगे माना चालक जिसमें धाराएं I1, I2, I3, I4, I5 बह रही हैं, संधि की ओर बहने वाली धाराएं I1, I2 धनात्मक होंगी और संधि से दूर बहने वाली धाराएं I3, I4 और I5 ये क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। फिर लिखेंगे किरचॉफ के नियम के अनुसार। तो इसमें देखिए चित्र में मैंने आपको बताया है कि जो I1, I2 धारा ये संधि की ओर बह रही हैं, या कह सकते हैं संधि की तरफ बह रही हैं, इसलिए धाराएं कैसी होंगी, ये धनात्मक होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे I1 प्लस I2 ये धारा धनात्मक हैं और I3, I4, I5 ये धाराएं संधि से दूर बह रही हैं, या कह सकते हैं संधि से दूर जा रही हैं, इसलिए धाराएं क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो लिखेंगे यहाँ पर I3 माइनस I4 माइनस I5 और इन धाराओं का कुल योग कितना होता है, 0। मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि सिग्मा I बराबर 0। सिग्मा का मतलब होता है कुल धारा, सिग्मा का मतलब है कुल धारा। तो कुल धारा यहाँ पे मैंने लिखा है बराबर 0। यानी किरचॉफ का नियम कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे लिखा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इनका कुल योग क्या होगा, शून्य होगा। बीजगणितीय योग इनका क्या होगा, शून्य होगा। अब क्या करेंगे, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इनका पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5, इतना आपका आ जाएगा। यानी कि I1 प्लस I2 बराबर है I3 प्लस I4 प्लस I5। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी बिंदु से आने वाली धाराओं का योग और वहां से जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, आपस में बराबर होता है। और जो ये नियम है आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। तो ये है किरचॉफ का प्रथम नियम। अब हम आपको बताएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, उसके विषय में आप कैसे लिखेंगे। तो अब हेडिंग डालेंगे
किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह है किरचॉफ का द्वितीय नियम। फिर लिखेंगे सिग्मा आई आर बराबर है सिग्मा ई, यानी कि आई क्या है, धारा है, आर क्या है, प्रतिरोध है, यानी कि धारा और प्रतिरोध इसका गुणनफल किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने दो बंद पास बनाए हैं। अगर आप ध्यान से चित्र में देखें तो यहाँ पर हमने दो बंद पास बनाए हैं और अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको सिर्फ धारा, प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल देखना है। तो सबसे पहले हम बंद पास 1 हल करेंगे, इसके बाद बंद पास 2 हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बंद पास 1 के लिए, बंद पास 1 के लिए, तो बंद पास 1 में देखिए इसमें धारा क्या है, I, प्रतिरोध क्या है, R1, धारा है I1 और प्रतिरोध क्या है, R1। तो यहाँ पर देखिए तो लिखेंगे यहाँ पर I1 धारा, R1 प्रतिरोध। अब धारा की दिशा ये है और ये है, और इस बंद पास में देख रहे हैं ये इधर धारा की दिशा है और यहाँ पर देखिए ये धारा की दिशा इधर आ रही है। धारा की दिशा है ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। धारा की जो दिशा है वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस। अब इसमें देखिए I2 धारा है, R2 क्या है, प्रतिरोध है। तो यहाँ पर लिखेंगे I2 R2 बराबर, अब देखिए इसमें जो हमारा विद्युत वाहक बल है वो क्या है, E1 और E2। अब देखिए E1 E2 में ये धारा इधर से आ रही, ये धारा इधर से आ रही, तो यहाँ पर लिखेंगे E1 माइनस E2। तो लिखेंगे E1 माइनस E2। ये है बंद पास 1 के लिए, यानी कि सबसे पहले आपको बंद पास 1 में देखना है, इसमें धारा और प्रतिरोध। तो क्योंकि यहाँ में मैंने परिभाषा लिखी है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं समस्त प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हमने लिखा है यहाँ पर I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर है E1 माइनस E2, यानी कि जो प्रतिरोध है, धारा है हमारी I1 R1 और धारा क्या है I2 R2, ये इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर माइनस, फिर बराबर विद्युत वाहक बल क्या है E1 और E2। तो हमने लिख दिया यहाँ पर E1 माइनस E2। ये हो गया बंद पास 1 के लिए। अब निकालेंगे हम बंद पास 2 के लिए। तो इसमें लिखेंगे बंद पास 2 के लिए, यानी अब जो दूसरा बंद पास ये है इसमें आपको देखना है। देखिए यहाँ से धारा आ रही है, आगे क्या है, प्रतिरोध है और ये धारा की दिशा इधर आ रही है। अब जो एरो मैंने बनाया इनको ध्यान से देखना है, ये धारा की दिशा इधर से इधर, यानी कि जो धारा की दिशा है वो एक ही दिशा में है। इसमें धारा क्या है I2 R2। तो यहाँ पर लिखेंगे I2 R2। फिर यहाँ पर देखिए हमने लिखा I2 R2, फिर ये धारा की दिशा आ रही है, यहाँ पर क्या है R3 और धारा का है I1 प्लस I2। तो यहाँ पे एक दिशा में है तो प्लस लगा देंगे। फिर क्या है I1 प्लस I2, ये धारा है, प्रतिरोध क्या है R3। तो यहाँ पे लिखेंगे I1 प्लस I2 और प्रतिरोध क्या है R3 बराबर, इसमें देखिए विद्युत वाहक बल क्या है E2, क्या है E2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम E2। ये हो गया बंद पास 2 के लिए। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको चित्र के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम हमने आपको बहुत ही सरल भाषा में लिखकर समझाया है। तो बच्चों अगर आप हमारे वीडियो से
कुछ भी सीखे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।